आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन हिंदी का वीडियो लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फ्रिक्शन फोर्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था लिमिटिंग फ्रिक्शन के फॉर्मूले, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉ के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली दो तरीके के फ्रिक्शन हमारे पास आएगा, एक होगा स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होगा डायनेमिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो एक्चुअल में स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है ना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब देखिए, कोई बॉडी स्टेशनरी कंडीशन पे है तो उसमें हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा उसमें फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स या अप्लाई फोर्स कितना मैक्सिमम हो सकता है जब वो स्टैटिक कंडीशन में ही हो। तो जस्ट जब मूव करना स्टार्ट करें तो वहाँ तक हम मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं जो कि स्टैटिक कंडीशन में होगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है। क्लियर है? तो हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ही फाइंड आउट करेंगे। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, अ वुडन ब्लॉक रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, डिटरमाइन द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल इट, पुश इट, एज्यूम द मास m of the block to be 5 kg एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज़ 0.4। क्लियर है? एक लकड़ी का ब्लॉक है जो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसमें एक वुडन ब्लॉक, लकड़ी का एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक का जो वेट मास है m, ये दिया हुआ है 5 kg है। तो इसका जो वेट फोर्स होगा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, जो कि वेट होगा m इंटू जी, है ना। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है जिसका मान 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता है। तो यहाँ से हम वेट फोर्स mg फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस ब्लॉक में एक फोर्स p एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, जो कि हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री है। क्लियर है? अब ये जो फोर्स p है वो दो तरीके से एक्ट करेगा, एक इसको पुल फोर्स होगा और एक दूसरा होगा पुश फोर्स। मतलब p जो है वो ब्लॉक को पुल भी करेगा और पुश भी करेगा। तो दो कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन के लिए कितना ये P का वैल्यू होगा, मिनिमम फोर्स P का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, जिसके लिए ये जो वुडन ब्लॉक है क्या करे, जस्ट मूव करे, है ना। मतलब जस्ट मूविंग कंडीशन में है, मतलब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का प्रॉब्लम है। P का उस मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जिसके लिए ये ब्लॉक, वुडन ब्लॉक जो है जस्ट मूव करे या इसको पुल या पुश करें। क्लियर है? अब यहाँ पे जो ब्लॉक और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसके बीच कांटेक्ट सरफेस है, तो इसके लिए जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू है ये 0 दिया हुआ है 0.4। तो m का वैल्यू भी दिया है 5 kg और म्यू का वैल्यू दिया है 0.4, जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस और वुडन ब्लॉक के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अब हमें दो कंडीशन दिया हुआ है कि एक तो हमें मिनिमम फोर्स फाइंड आउट करनी है जो कि पुल फोर्स होगा और जो ब्लॉक को पुल करे ना, मतलब जस्ट पुल करे या जस्ट उसको मूव करे, स्लाइड करे। तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ये वुडन ब्लॉक है, इसका वेट फोर्स W डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जो कि W = mg होगा। अब इसके लाइन ऑफ एक्शन पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N एक्ट करेगा। क्लियर है? रिएक्शन फोर्स है क्योंकि नीचे सिंपल सपोर्ट पे है, तो एक ही रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक पुल फोर्स एक्ट करेगा, P1 हमने मान लिया, ये पुल कर रहा है ना, और ये हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री इंक्लाइंड है। इस तरीके से इसमें फोर्स एक्ट कर रहा है। अब ये पुल फोर्स एक्ट करने के कारण इसमें राइट डायरेक्शन में मोशन होगा बॉडी में, या ये मोशन करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा कांटेक्ट सरफेस पे,
और ये फ्रिक्शन फोर्स F किसके बराबर होगा, F इज इक्वल टू म्यू एन। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कौन सा फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, क्योंकि हमें जस्ट मूव कराना है बॉडी को। क्लियर है। इस तरीके से ये फोर्सेस जो है इस वुडन ब्लॉक पे एक्ट कर रहा है। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, स्टैटिक कंडीशन पे है, तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे और इक्वेशन को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो दो इक्वेशन बनेंगे, स्टैटिक कंडीशन पे है तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ वाई इज इक्वल टू 0। ये जो फोर्स है एक ही प्लेन पे है, कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, है ना। और अगर ब्लॉक को हम एक पार्टिकल मान ले तो ये फोर्स एक कॉन्करेंट फोर्स भी होगा। अगर कॉन्करेंट नहीं भी है तो ये क्या होगा, कोप्लेनर फोर्स है, नॉन कॉन्करेंट फोर्स है, तो उसको भी हम ऐसा मान के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये फोर्स को आप मानिए कि ये ब्लॉक एक पार्टिकल है और इस पर फोर्स जो एक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो कॉन्करेंट फोर्स मान के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप नॉन कॉन्करेंट मारे या कॉन्करेंट मारे, है ना, दोनों के लिए ही एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ वाई इज इक्वल टू 0 ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आता है। तो सबसे पहले हम एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स का सम 0 लेते हैं। क्लियर है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, इसके अलावा P1 फोर्स क्या है, ना तो हॉरिजॉन्टल में है ना ही वर्टिकल में, ये एक एंगल पे है 15 डिग्री हॉरिजॉन्टल से। तो इसको हम पहले रिजॉल्व कर लेंगे। कॉस कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा, P1 cos 15 राइट की तरफ इसका डायरेक्शन होगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में P1 sin 15 इसका कंपोनेंट होगा। तो इसको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे। तो एफ एक्स हमें क्या मिलेगा, देखिए P1 cos 15 पॉजिटिव x के तरफ है इसलिए प्लस, और फ्रिक्शन फोर्स निगेटिव x की तरफ इसका डायरेक्शन है इसलिए माइनस एफ जो कि म्यू एन है, यह है इज इक्वल टू 0। दो ही फोर्स आएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यहाँ पे अब हमें म्यू और cos 15 का वैल्यू पता है, तो हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 0.966 P1 माइनस 0.4 n इज इक्वल टू 0 ये हो जाएगा cos 15 और म्यू का वैल्यू रखने पे। ये इक्वेशन नंबर 1 हमें मिलेगा। अब एफ वाई इज इक्वल टू 0 करेंगे, सभी जो फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है उसका समेशन 0 होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। तो वाई डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, एक वेट फोर्स डाउनवर्ड है, एन अपवर्ड है, और P1 sin 15 कंपोनेंट जो है अपवर्ड है। तो अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस, डाउनवर्ड को माइनस लेते हुए ऐड करेंगे। तो P1 sin 15 अपवर्ड है, प्लस हो जाएगा, एन अपवर्ड है, एन प्लस हो जाएगा, और W डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इसलिए माइनस mg ये माइनस होगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम mg की वैल्यू पुटअप करेंगे। m 5 kg दिया है, g का वैल्यू 9.81 होता है जो कि गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू है। इसको आप पुटअप करिए और इसको सॉल्व करिए, तो ये फाइनली एक इक्वेशन हमें मिलेगा 0.259 P1 प्लस n इज इक्वल टू 49.05। ये इक्वेशन नंबर 1 है। दो अननोन है, दो इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनली हमें P1 का वैल्यू मिल जाएगा 18.34 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वैल्यू हमें मिलेगा 44.30 न्यूटन। तो हमें पुल फोर्स P का वैल्यू फाइंड आउट करना था, जो कि हमने P1 लिया है। तो मिनिमम फोर्स जो रिक्वायर्ड है उस वुडन ब्लॉक को पुल करने के लिए वो है 18.34 न्यूटन। क्लियर है। ये फर्स्ट आंसर हमें मिल जाएगा कि इस ब्लॉक को जस्ट पुल करने के लिए या मूव करने के लिए कितना मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा, जो कि पुल फोर्स होगा 18.34 न्यूटन। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हमें मिनिमम फोर्स फाइंड आउट करना है, जो कि पुश फोर्स होगा, जो इस ब्लॉक को क्या करे, पुश करे, मूव कर सके। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं वुडन ब्लॉक का। देखिए वुडन ब्लॉक है, वेट फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स एन अपवर्ड एक्ट करेगा, इस पर एक पुश फोर्स एक्ट करेगा। अब यहाँ पे P जो है वो पुश फोर्स होगा, तो इसको हमने ले लिया P2। ये पुश फोर्स कितना रख रहे हैं, P2, जो इस ब्लॉक को पुश कर रहा है, दबा रहा है, और इसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री है। अब ये पुश फोर्स P2 के कारण ये बॉडी जो है लेफ्ट की तरफ मोशन होगा इस बॉडी में। तो ऑब्वियस सी बात है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन और वुडन ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जो कि एक लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा।
एफ इज इक्वल टू म्यू एन। म्यू का वैल्यू 0.4 है, एन का वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट जो कैलकुलेशन हमने किया था उसमें हमने फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे भी हम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये जो ब्लॉक है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए दो इक्वेशन हमें मिलेगा, एक समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सभी फोर्स को आप सम करिए। P2 को रिजॉल्व करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos 15 हो जाएगा, वर्टिकल sin 15। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्स ऐड करेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स और एक P2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो -P2 cos 15 प्लस म्यू एन इज इक्वल टू 0। फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव एक्स में है, P2 का कॉस कंपोनेंट निगेटिव एक्स में है, इसलिए माइनस और प्लस हमें लेना है। ठीक है, यहाँ से हम cos 15 और म्यू का वैल्यू रखेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगा -0.966 P2 प्लस 0.4 न्यूटन इज इक्वल टू 0, जो कि इक्वेशन नंबर 1 है। अब एफ वाई इज इक्वल टू 0 करना है, सभी वाई डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स का सम 0 होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो ये हो जाएगा -P2 sin 15, डाउनवर्ड एक्ट कर इसलिए माइनस, एन ऊपर है तो प्लस एन और वेट फोर्स डाउनवर्ड है तो इसलिए -mg इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम mg की वैल्यू रख देंगे 5 × 9.81। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मिलेगा -0.259 P2 प्लस n इज इक्वल टू 49.05। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में दो अननोन है, दो इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। तो इससे हमें मिल जाएगा P1 का वैल्यू P2 का वैल्यू है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। P2 का वैल्यू हमें मिलेगा 22.75 न्यूटन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा 54.94 न्यूटन। क्लियर है? तो यहाँ पे जो P2 का वैल्यू मिला है 22.75 न्यूटन, ये किसका वैल्यू है? क्लियर है? ये मिनिमम पुल फोर्स का वैल्यू है जो इस ब्लॉक को क्या करेगा, जस्ट मूव कर देगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने इस ब्लॉक पे पुल फोर्स और पुश फोर्स निकाला है जो ब्लॉक को पुल और पुश करेगा। तो इन दोनों वैल्यू को आप देखेंगे कि पुल फोर्स क्या है, कम है, पुश फोर्स ज़्यादा है। मतलब किसी भी वस्तु को उसको खींचने के बजाय, उसको ढकेलने के बजाय उसको खींचना बहुत आसान होता है, या खींचने में हमें बल कम लगाना पड़ता है। इसलिए किसी भी वस्तु को आप धकेलने के बजाय उसको खींचा करिए, तभी वो वस्तु आपको इजीली कम फोर्स पे आप उसको मूव करा पाएंगे। क्लियर है? इस प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन है आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग। लिख लिए?